नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान जारी है। अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने की छूट दी गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग दाम तय किए गए हैं। अब इसी मसले पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने पूछा कि एक ही वैक्सीन की कीमत 2 जगहों के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार कैसे मुनाफाखोरी की इजाजत दे सकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकारों पर संकट बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए ज्यादा पैसा देना होगा। ऐसे में एक ही वैक्सीन निर्माता 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकता है। सोनिया गांधी ने अपील की है कि केंद्र सरकार को अपनी इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा सकें। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार को एक डोज के लिए 400 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं निजी अस्पतालों के लिए ये कीमत 600 रुपए तय की गई है। सोनिया गांधी के अलावा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी अलग अलग दाम होने पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी वैक्सीन के अलग अलग दाम पर सवाल खड़े किए। सुपरस्टार और नेता कमल हसन ने कहा कि ऐसे संकट के वक्त में केंद्र सरकार ने वैक्सीन के दाम बढ़ा दिए हैं, ये शर्मनाक है और लोगों पर इसका बोझ बढ़ाने जैसा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।